जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राना करने की सीरीज़ में अगला पड़ाव आ गया है। कभी जब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी तो गुरुजी ने मैसेज किया था कि कुड़िए 1000 सत्संग करने हैं तो बस उसी टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं अगले सत्संग की ओर। फिर से गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, गुरुजी की वडियाई करते हैं। ब्लेसिंग्स का तो कोई अंत है नहीं, पर हमारे शुक्राने भी रुकने नहीं चाहिए। गुरुजी ने कभी कहा था कि अपने बच्चों को सिखा कि उन्हें पेड़ लगाने हैं, उनसे पेड़ लगवा, जिससे लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कर पाएंगे। कल सावन के पहले सोमवार, सावन महीने के पहले दिन हम लोगों ने 1 डज़न पेड़ लगाए। बच्चे तो अभी अपने अपने काम पर हैं, एक पढ़ रहा है और एक जॉब में है, घर में रह गए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने ही 1 डज़न पौधे लगाए, जिसमें ज़्यादातर सब गुलाब के पौधे थे, क्योंकि वो गुरुजी को बहुत पसंद है। गुरुजी ने भी जी भर के हमें गले से लगाया, हमारे इस कदम की सराहना की। लगातार वो हमारे घर पर दर्शन देते रहे। उन्होंने कल फ्रेग्रेंस के रूप में दर्शन दिए। गुलाब की बहुत तेज़ खुशबू बार बार मुझे महसूस होती रही, लगातार महसूस होती रही। करीब 2 या 3 बार वो आए और लंबे समय तक ये खुशबू हमारे आसपास बनी रही। बहुत कॉन्फिडेंस आया कि कदम सही तरफ बढ़ रहे हैं और गुरुजी बहुत खुश हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया कल। उनका मैसेज आया, आज पूरा दिन तुझे मेरी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी और मैं पूरे दिन अपनी प्रेजेंस तुझे फील कराता रहूँगा। साथ संगत जी, ये सच है। कल पूरा दिन गुरुजी की प्रेजेंस फील होती रही। गुरुजी की ब्लेसिंग्स में स्टार्टिंग हुई रोज़ की फ्रेग्रेंस के साथ, उसके बाद पूरा दिन बटरफ्लाइज आती रहीं, वो उड़ती रहीं, आती जाती रहीं। आवाजाही में उनके ब्लेसिंग्स गुरुजी की हमें मिलती रहीं और बहुत ब्लेसिंग्स दिल से उन्होंने दी। रात होते होते उनकी ब्लेसिंग्स चंदन के खुशबू के रूप में आने लगी। ऐसे प्यारे हैं हमारे गुरुजी, बहुत प्यार देते हैं। गुरुजी ने हम सबका संघर्ष देखा है और संघर्ष का कोई अंत नहीं होता, संघर्ष चलता जाता है। एक अचीवमेंट होती है तो दूसरे की तरफ हम कदम बढ़ा देते हैं और फिर संघर्ष चालू हो जाता है। गुरुजी नख से शिक तक संघर्ष करने वाले का साथ देते हैं, साथ साथ चलते हैं, हार जाने पर मोटिवेट करते हैं। उनका हर मैसेज जब जब आता है हम मोटिवेट हो जाते हैं और फिर अपने रास्ते पकड़ लेते हैं। जब जब घबराहट हो जाती है तो गुरुजी का मैसेज आता है, दिल से याद कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। अपना हाथ मैनू फड़ा दे, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तू कभी छोड़ सकती है पर मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं साथ साथ चल रहा हूँ, तेरी हर एक विश पूरी होगी। जो जो सपना तूने देखा है, अपने लोगों की इच्छाएं पूरी करते करते, संघर्ष करते करते तू अपनी विश पूरी करना भूल गई। मैं तेरी हर विश पूरी करूँगा। इस तरह गुरुजी बहुत प्यार लौटाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि ये विश छोड़ो,
पूरी करने में बहुत पैसे लगेंगे या ऐसा होगा, ये ख्याल आते ही उनका अगला मैसेज आता है, तू फिक्र ना कर कुड़िए, तू अपनी विश पूरी कर और अपना बिल मेरे नाम पे डाल दे। कितनी प्यारी बातें हैं, कितना अच्छा लगता है कि इतना प्यारा पिता है अपना, जो हर समय अपना ख्याल रखता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका होना इतनी बड़ी नेमत है कि हमेशा के लिए हमें कोई बहुत अपना मिल गया है, जो हर समय हमारा ख्याल रखता है। कल पूरा दिन जोड़ों के रूप में पक्षी भी घर पर आते रहे। बुलबुल का जोड़ा आया, डव का जोड़ा आया, जिसे हम कुग्गियाँ भी कहते हैं। गुरुजी ने कहा, बड़े मंदिर से तेरी जोड़ी को भी मैंने ब्लेस कर दिया है। अब तुम दोनों की जोड़ी बहुत खुशियाँ पाएगी। मैं और मेरे पति को गुरुजी ने इतने खुले दिल से ब्लेस किया। कभी कभी मैं शिकायत करती हूँ गुरुजी से, जब जब मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो जाए या कोई बात हो तो मैं बोलूँगी गुरुजी ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, गलत किया उन्होंने। धीरे धीरे गुरुजी बहुत प्यार से समझाते हैं, बेटी अंकल दा होना ज़रूरी है लाइफ 'च। मेरे अंकल को वो लगातार ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा, यही तेरा प्यार है, ये पिछले जन्म में भी तेरा था, ये आज भी तेरा है और ये अगले जन्म में भी तेरा प्यार रहेगा। इसे बहुत प्यार दे, वो धीरे धीरे सुधर रहा है, वो धीरे धीरे तेरा ख्याल रख रहा है, उसका ख्याल रख। गुरुजी ने कल ये भी ब्लेस किया कि आज तुझे शेषनाग के दर्शन होंगे। साथ संगत जी, मुझे भगवान शेषनाग के दर्शन जोत में हुए। बहुत पावन दिन था, बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरुजी के। जगह जगह हर तरह की ब्लेसिंग्स मिलती रहीं। तो इसी तरह अगले सत्संग के लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगी, अगला शुक्राना करने, क्योंकि गुरुजी की बेअंत ब्लेसिंग्स लगातार हमें एक दूसरे से मिलवाती रहेंगी। तब तक के लिए आज इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना साथ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरुजी का बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। बट मैं कुछ ऐसे था कि मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं गुरुजी की कृपा से गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं गुरुजी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी का बर्थडे तो पूरा मंथ ही सेलिब्रेट होता है। और इसी उस पे मैं सोचा कि गुरुजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकी। और मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत से सत्संग में सुनती थी कि मुझे मून में दर्शन हुए गुरुजी के, मुझे चांद में दर्शन हुए। तो मैं सोचती थी पता नहीं कैसे गुरुजी के तो ऐसा फेस दिखता होगा, गुरुजी का कैसे दिखते होंगे। तो एक दिन संगत जी मुझे खुद गुरुजी के दर्शन हुए चांद में, और मैं देख के हैरान हो गई कि मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि गुरुजी का साक्षात फेस मुझे उस चांद के बीच में नज़र आ रहा था। उसके बाद गुरुजी, मैं शुक्राना किया गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे इतने दर्शन देने के लिए। अब संगत जी, मैं गुरुजी के शेयर करना चाहूँगी। जब मैं गुरुजी को गुरुजी अपने घर आए, मेरी एक फ्रेंड है जो कि कनाडा जाने वाली थी, तो मैं उससे संगत जी मिलने गई थी 29 जून को। तो उसने मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया गुरुजी का, और मैं बहुत खुश थी। और जब मैं उसे सी ऑफ करने गई थी और जब मैं अपने घर वापस आई, तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा मैं गुरुजी को लेके आ रही हूँ, तो तुम जैसे मैं अंदर एंटर आऊँ गुरुजी को लेके, तो तुमने तेल दरवाजे पर छोड़ना है। तो
मेरी बेटी ने सेम वैसा ही किया और हम इतने खुश। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने उन्हें लाके अपने घर में विराजमान किए, अपने मंदिर में विराजमान किए और उसके बाद मैंने शाम को कड़ा प्रसाद बना के गुरु जी का भोग लगाया। तो मैं बहुत खुश थी संगत जी, बहुत खुश कि मेरे घर नहीं, गुरु जी अपने ही घर आए हैं। अब संगत जी मैं बात करना चाहूँगी, जब गुरुजी का जन्मदिन था 7 जुलाई को, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि मुझे 2-3 दिन पहले से गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरे लिए इनविटेशन भेज रहा हूँ। फिर ये ना कहे कि गुरुजी ने मैनू बर्थडे ते बुलाया नहीं। और मैं इतनी खुश, और मैं ये सोचने लगी कि पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी, कौन मुझे इन्विटेशन भेजेगा, क्योंकि संगत जी मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर मेरा कोई इतना किसी से लिंक नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है गुरुजी के रिगार्डिंग। तो मैं ये सोचने लगी पता नहीं मुझे कहाँ से इनविटेशन आना है, पता नहीं कौन मुझे इनविटेशन भेजेगा गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन। और मैं इतनी लकी होंगी कि मैं पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड करूँगी। तो संगत जी बिलीव नहीं मानेंगे, मेरे बेटे की जो मैम हैं उनके आगे किसी नोन में सत्संग का इन्विटेशन डाला हुआ था, सिटी में किसी रिज़ॉर्ट में था। तो उन्होंने मुझे वो लिंक शेयर किया और मैंने गुरुजी का नाम लेके अपने हस्बैंड से बात की और अपने मदर इन लॉ से बात की। पहले मैं डर रही थी अपनी मदर इन लॉ से बात करने के लिए, पर गुरुजी ने जैसे मुझे सडनली टेलीपैथी के द्वारा मुझे कहा कि नहीं तूने अकेले नहीं आना, तू उन्हें साथ लेके आ और सभी को साथ लेके आ। तो गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा इंडिकेशन दिया और आप संगत जी की नहीं मानेंगे कि मैं अपने मदर इन लॉ को, अपने बच्चों, दोनों बच्चों को और मैं, हम सब साथ गए। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मेरे हस्बैंड मेरे बेटे और मेरे मदर इन लॉ को कार में छोड़ के गए और मैं और मेरी बेटी हम दोनों एक्टिवा पे गए, तो संगत जी जैसे ही हम अंदर एंटर करने लगे सडनली मेरी बेटी और मुझे 2 सेकंड के लिए रोज़ेज़ की फ्रेगनेंस आई। और मेरी बेटी ने उसी टाइम कहा मम्मा देखो गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही है, गुरुजी यहाँ पर है। और मैंने कहा हाँ बेटा हम गुरुजी के सत्संग पे आई हैं, तो गुरुजी यहाँ पर ही होते हैं। और जब हम एंटर किए सत्संग जी, जब हमने एंटर किया मेरे मदर इन लॉ मेरे बेटे ने, मैं बहुत परेशान थी संगत जी, क्योंकि मेरा बेटा कहीं टिकता नहीं है। तो मैंने गुरुजी को, गुरुजी अगर आपने बुलाया है तो आपने ही इसे टिकाना है और आप ही के हवाले, आप ही ने संभालना है, सब कुछ आपने करना है। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने वहाँ पर संगत जी 1 से 1.5 घंटे की सिटिंग करी और मैं बहुत खुश थी। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए और जैसे ही हमारी मत्था टेकने की बारी आई संगत जी, मतलब मेरे बेटे को ये भजन बहुत पसंद है, लख खुशियाँ बादशाही, और वैसे ही वो सॉन्ग प्ले हो गया, वैसे ही भजन प्ले हो गया। और मेरे बेटे ने जैसे ही गुरुजी का स्वरूप उस बैंकेट हॉल में देखा और वो ज़ोर से बोला गुरुजी गुरुजी, और वो इतना खुश, मैं गुरुजी का कैसे कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरा बेटा आपके नाम लेता है गुरुजी। और वहाँ पर वो बैठ गया, बस वहाँ पर संगत जी उसने थोड़ी बहुत शरारत की, बट जो सेवादार थे वो आगे कह रहे थे कि आंटी जी प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा बिठाइए, आप इधर शोर ना करें। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि बेटा बैठ जा, पर फिर भी गुरुजी ने बहुत कृपा करी, मेरे बेटे को 1-1.5 घंटा वहाँ पे उसने सिटिंग की और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा इतना पता नहीं संगत जी, मैं जब वहाँ बैठी थी तो मेरी आंखों में अचानक ही आंसू आ रहे थे, पता नहीं क्यों, जैसे रोने का दिल कर रहा था। मैं अपना ध्यान लगा रही थी गुरुजी की तरफ, पर उन्होंने मुझे 1 से 1.5 घंटे की सिटिंग मेरे बेटे के साथ करवाई। मैं उसका अनंतम अनंतम धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस लायक गुरुजी की नज़रों में आई कि मैं उनका सत्संग अटेंड कर पाई। और उसके बाद संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन था उस दिन मैंने गुरुजी का मैं सिंहासन लेके आई, और उनकी नई गद्दी और सब कुछ, मैंने सिंहासन तो बाज़ार से लेके आई और ख़ुद कपड़ा कटिंग करके मैंने उनके लिए जो गले में लेते हैं वो मैंने अपने हाथों से लैस लगा के बनाया। और गुरुजी का स्वरूप जो है वो मैंने लेमिनेशन करवाया, कड़ा प्रसाद बनाया और मेरे घर के सभी लोगों ने मत्था टेका। और गुरुजी के सत्संग पे मैं संगत जी कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह भी ले गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे अंकल जी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा और वहाँ जाके बहुत मज़ा आया और मैं बहुत खुश थी। मैं गुरुजी से यही कहना चाहूँगी, गुरुजी अपने सत्संग पे प्लीज़ मुझे बुलाते रहा कीजिए ताकि मैं आपकी ब्लेसिंग्स लेती पाऊँ। और हर उस संगत को बुलाइए गुरुजी जो आने में जो नहीं आ सकते हैं, सभी को अपना बुलावा भेजिए गुरुजी। अब मैं अपनी दूसरा जो है बात शेयर करना चाहूँगी संगत जी कि मेरे बेटे के एडमिशन को लेके अभी थोड़ी पीछे बहुत प्रॉब्लम चल रही थी कि जहाँ पे वो जाता था स्कूल में वो अच्छे से उसे नहीं करवाते थे कि बेटा
मेरा नर्सरी में है और 5 साल का है, तो थोड़ा सा उससे बिहेवियर्स इश्यू है, लेट लर्नर्स आप कह सकते हैं संगत जी। तो मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि बच्चे मेरे को इतना फोकस नहीं कर पा रहा था, तो मुझे बड़ी थी। कुछ स्कूल से भी कुछ ऐसी बात हो गई थी संगत जी कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। फिर मैंने मन बना लिया कि अब मैं इसका स्कूल बदलना है। तो मतलब मैं गुरुजी को जहाँ भी मैंने स्कूल पता करने जाना, गुरुजी को साथ लेके जाती थी। गुरुजी आप साथ चलिएगा, जो आप डिसीजन लेंगे मैं वही मेरे लिए होगा, आप मेरे साथ चलिए गुरुजी। हमने 2-3 स्कूल पता किए गुरुजी, पर आखिरी में हमें एक आर्मी स्कूल में उसके एडमिशन हो गया। और वहाँ पर जब हम स्कूल देखने जा रहे थे गुरुजी आर्मी स्कूल, तो वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए 2-3 बार। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। और जब हम आर्मी में स्कूल में जब हम बेटे का एडमिशन कराने गए, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुरुजी का मैसेज मुझे पहले से ही आ रहा था कि तू फिक्र ना कर, तेरे ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ बहुत ਵਧੀਆ सेट करता है दोनों का, तो टेंशन ना लिया कर। पर देखिए संगत जी, माँ हूँ तो उस वजह से थोड़ा बहुत तो टेंशन होती है, पर सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है मैंने। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मेरे बेटे का जो रोल नंबर है ना, वो 1717 यानी 7 नंबर। और मैं इतनी खुश मैं कहा गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई आपने मेरे बेटे को एडमिशन कराई। बस अब यही आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी कि यहाँ से ये इतना डेवलप होकर निकले, इतना आगे बढ़े कि बहुत आगे निकले, बहुत होशियार हो। मेरी बेटी भी बहुत होशियार निकले गुरुजी। सबके बच्चों पे अपनी कृपा करना गुरु। संगत जी, मैं अब एक बात और शेयर करना चाहूँगी। मुझे पिछले 1.5 से 2 महीने से फ़ीवर हो रहा है। फ़ीवर 2 दिन चढ़ता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर उतर जाता है। मेरी बेटी में भी यही दिक्कत है, और उस वजह से मैंने बहुत मेडिसिन्स ली हैं, स्टेरॉइड्स ली हैं। कुछ मेरे घर का माहौल भी संगत जी ऐसा है कि मेरे अंकल जी मुझे टाइम नहीं देते हैं, और उनका ना तो बच्चों की तरफ ध्यान होता है। कुछ घर का ऐसा है कि मैं अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करती हूँ। पर मेरे गुरुजी मुझे हर वक्त कहते हैं, तू अपने आप को कल्ला ना समझा कर, तू रोया ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हाँ, मैं तेरा बाप फड़ी हुई है, तू घबराती क्यों है, तू डरती क्यों है। मुझे इतना हौसला देते हैं गुरुजी, बहुत ज़्यादा। बस संगत जी यही अभी टेंशन है कि मेरा फ़ीवर नहीं उतरता है, पता नहीं क्या बात है। रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद भी ले रही हूँ, पता नहीं संगत जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी वीकनेस होने के बाद भी पता नहीं मुझे कहाँ से रोज़ एक नई हिम्मत सी आ जाती है भागने की। अपने बेटे के लिए भेजना है, फिर बेटी को भेजना है, फिर घर का भी करना है, इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। 99 से 100 संगत जी मुझे फ़ीवर रहता ही रहता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपनी आइज़ भी चेक करवाई हैं, तो उन्होंने बोला कि आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट आ गया है, जो आप अपने स्टेरॉइड्स लिए हैं इतने टाइम से, तो उसकी बहुत टेंशन है। एक आँख से मुझे ढंग से दिखता नहीं है। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहिए, मेरी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है आप सही कीजिए। बस आपसे यही अरदास करती हूँ, और मेरे घर पे सब कुछ ठीक कीजिए, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे, मेरे मायके में, सब जगह, और सबके बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुजी, सबकी फैमिली को। बस मैं यही कहना चाहूँगी गुरुजी, मेरी बात कभी मत छोड़ना। मैं अब अपने सत्संग को नए सत्संग फिर से लेके आऊँगी। बस गुरुजी से यही अरदास है कि आप हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पर रखना। तो मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और जो कि मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ गुरुजी का शुक्राना ही होता है। मैं आज सावन के सोमवार वाले दिन, पहले सोमवार पे, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि वो सब आप सब संगत जी के साथ साझा हो सके। ये सत्संग है कि गुरुजी के मैसेज आते थे कि कुड़िए जुलाई के मंथ में तुझे बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। तो मैंने एक अपना पहले भी सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड की 2 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब चल रही थी SBI में, वो इस महीने कंफर्म हुई है। इसके लिए मैंने शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इसके साथ ही मेरे ब्रदर की भी अनएक्सपेक्टेड था कि उसकी कंपनी का काम अचानक ही कम हो गया, और उसको नया जॉब चाहिए था, और उसका भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में, फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में भी उसका एज अ AVP उसका सिलेक्शन हो गया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी भाभी को यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने थोड़ा कैंसर का उसको डाउट डाला था, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है बायोप्सी की, लेकिन जब उसका सर्जरी हुआ तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी उसका परिवार ना ख़राब हो, ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए, उस पर अपनी मेहर बरसाना।
तो डॉक्टर को था कि फाइब्रॉइड्स हैं और फाइब्रॉइड्स के बायोप्सी लेंगे तो वो शायद कैंसेरियस हो सकते हैं, बट वो फाइब्रॉइड्स निकले ही नहीं संगत जी, वो पॉलिप्स निकले, और जो कि नॉन कैंसेरियस होते हैं। बायोप्सी तो फिर भी होएगी क्योंकि निकले हैं, बट फिर भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना, उसने अपनी इतनी मेहर करी कि ना उसे कोई दर्द हुआ ना कुछ हुआ, और थोड़े से में ही, शायद उस पर कोई बड़ी परेशानी आने वाली थी जो गुरुजी ने थोड़े से में काट दी। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आप अपने चरणों से यूँ ही लगाए रखना, मैंने सब कुछ आप पे सरेंडर कर दिया है। माना कि अभी मेरी बेटी की पूरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ उसके साथ ऑन ऑफ होता है, पर मुझे पूरा यकीन है गुरुजी कि आप उसको जल्दी ठीक कर देंगे और इसको 100% उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप उसे, मैं देख भी रही हूँ कि आजकल गुरुजी उसको मैसेजेस भेजते हैं, उसकी रील्स में मैसेजेस रिफ्लेक्ट होते हैं और वो उससे रिलेटेड ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद गुरुजी उसको अपने आप से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी आपसे बस यही अरदास है कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, कि आप बस मेरे परिवार को, पूरे परिवार को आप अपने आप से जोड़ दीजिए गुरुजी, क्योंकि मैं आपकी सेवा पूरे खुले दिल से सबके सामने, बिना रोक टोक के या बिना छुपे छुपाए, खुले सबके सामने करना चाहती हूँ। बस वही नहीं पूरे ढंग से कर पाती क्योंकि अभी मेरे घर में कोई गुरुजी से जुड़ा नहीं है। तो बस यही गुरुजी से है कि जल्द से जल्द वो मेरे परिवार को अपने आप से जोड़ेंगे, मेरे दोनों परिवार को, मेरे मायके साइड से भी और मेरे ससुराल साइड से भी, ताकि मैं आपका सत्संग भी करा सकूँ। गुरुजी मैं सही तहे दिल से चाहती हूँ कि मैं आपका सत्संग अपने घर पे कराऊँ। बस आप इंतज़ार है आपका कि आप कब वो दिन आएंगे, कब आप मेरे घर आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी जो मेरा सत्संग प्लेटफॉर्म पे इस पे शेयर कर रहे हैं, ताकि सारी संगत के साथ ही सत्संग शेयर हो सके। अब इस और संगत जी आप सबसे अनुरोध है कि इस सत्संग को जितना ज़्यादा हो सारी और संगत तक फैलाएं। इसके लिए भी आपका शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।